ये मैं हूँ एंड क्लीन शेव में कुछ ऐसा दिखता हूँ। लेकिन पता है मैं बियर्ड में कैसा दिखता हूँ, कुछ ऐसा। एंड मैं आज वापस से अपनी बियर्ड को उगाऊंगा एंड तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्यों बियर्ड नहीं रखनी चाहिए अगर तुम्हारे फेशियल हेयर्स इतने ख़राब होते हैं तो। बेसिकली मैं मुंह से बोल के एक्सप्लेन नहीं करूँगा। चलो मैं वापस से अपने बियर्ड को उगाता हूँ एंड तुम्हें वापस से ऐसे शेव करके दिखाता हूँ, तब तुम्हें सब कुछ समझने आने वाला है एंड मैं तुम्हें सब कुछ समझाते भी करूँगा साथ में। सो लेट्स गो। तो देखो ये मेरी बियर्ड आ चुकी है वापस से, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा इसे हटा करके भी वापस आऊँगा एंड दिखाऊँगा कि कैसे दिख रही है। सबसे पहले अभी मैं जब जाऊँगा तो मैं अपनी मस्टैच नहीं हटाने वाला हूँ, मैं मस्टैच रखने वाला हूँ। सिर्फ अपने बियर्ड को हटाऊँगा या कलम रखूँगा एंड अपने बियर्ड को हटाऊँगा। एंड कुछ लोग को ये मानना होता है कि यार अपने मस्टैच को नहीं हटाना चाहिए। जब अपने फादर की डेथ होती है, उनके एक्सपायर करने के बाद ही हम लोग अपने मस्टैच को हटा सकते हैं। मेरे यहाँ पे तो कोई मान्यता नहीं है स्टार्टिंग से, फिर भी मैं दोनों वर्जन को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो फटाक से चलते हैं, मैं शेव करके आता हूँ। सो यस, मैं दिख तो ऐसा रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपनी दाढ़ी भी हटा ली है कम्प्लीटली। कलम देख सकते हो थोड़े अजीब किधर का मैंने, लेकिन इस चीज़ को छोड़ दो तुम। मूछ देखो, मैंने बताया ना कि अभी मूछ नहीं हटाऊंगा। मैं आ रहा हूँ अभी मूछ भी शेव करके, तुम देख पाओगे कि कंप्लीट बियर्ड के साथ कैसा चीज़ होता है एंड सिर्फ मूछ के साथ क्या होता है एंड कंप्लीट क्लीन शेव में क्या होता है। मैंने मूछ नहीं हटाया इसी रीज़न से। हालांकि थोड़ी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, उस चीज़ को भी तुम अवॉइड करना। तो यस, मैं आ चुका हूँ अपने मूछ को भी शेव करके एंड देख सकते हो कि लुक कैसा आ रहा है। एक्चुअली मैंने यहाँ पे इन सब चीज़ों को किया एक चीज़ समझाने के लिए, जो कि एक कॉन्ट्रास्ट। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट जितना अच्छा होगा तुम उतना अच्छा दिखोगे, ठीक है। तुम्हारे फेशियल कॉन्ट्रास्ट में बहुत अच्छा रोल निभाता है तुम्हारा बियर्ड, फेशियल हेयर्स जिसे हम कहते हैं, एंड साथ साथ तुम्हारे नॉर्मल हेयर्स जो कि तुम्हें सर पे उगते हैं। अब तुम्हारे सर पे बाल अच्छे से उग रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हारे फेशियल हेयर्स उतने अच्छे हैं जितने तुम्हारे सर के बाल हैं? शायद से नहीं। एंड यही एक रीज़न हो सकता है कि जिससे तुम्हारा फेस का कॉन्ट्रास्ट ख़राब होता है। तुम एक बार उसे शेव करके देखना, ऑफ कोर्स मेरे जैसा ही तुम्हारा भी कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा। बेसिकली मैं अच्छा नहीं हो गया, मैं चिकना होने से मेरे वो नहीं हो गया कि मेरे बोन्स अच्छे हो गए, फेशियल बोन्स, वो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। बस कॉन्ट्रास्ट अच्छा लग रहा है, तुम्हें देखने में नज़र आ रहा है। लाइटिंग मैंने थोड़ी अच्छी कर दी है, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें नज़र आ रही होगी तुम्हें मेरी फेस, ठीक है। और कुछ नया नहीं होने वाला है, कुछ अलग नहीं होने वाला है। ये तुम ही हो, शेव करने से पहले भी, शेव करने के बाद भी। एंड क्लीन शेव बियर्ड रखने से कोई मर्द ना मर्द नहीं बन जाता है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता देता हूँ इस चीज़ से रिलेटेड। सबसे पहले ये करना किसे चाहिए, मैंने बता दिया कि जिसके खराब फेशियल हेयर्स आते हैं उसे ये करना चाहिए। अगर तुम पर्सनली इतना ज़्यादा नहीं सोचते हो उस चीज़ के बारे में कि हिजड़ा हो जाता है इंसान, भाई शक्का हो जाता है, तब तो इस चीज़ को कर सकते हो, तब तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द उन लोगों की जिनकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के साथ ये होता है ना कि तुम्हारे ग्लैंड बाबा ऑयल को सेक्रेट करते हैं। लेकिन एक्चुअली जब तुम लोशन को यूज़ करते हो ना, जो कि तुम अपने शेविंग से पहले लगाते हो, है ना, शेविंग क्रीम या फिर शेविंग फोम, उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि तुम्हारे ऑयली स्किन को भी ठीक करते हैं मेरे ख्याल से। ये एक नेचुरल तरीका है जो कि बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं मैंने अपने हमारे हिस्ट्री में। एंड इससे क्या होता है कि हमारे सेल्स जो होते हैं, जो हमारे डेड सेल्स है, वो बढ़ जाते हैं। एंड डेड सेल्स हटने के बाद क्या होगा, वापस से नए सेल्स आएंगे ना। तो ये हमारा ओरिजिनल तरीका है, पुराना तरीका है। जो लोग कहते हैं ना कि भाई लुक्स मैक्सिंग या फिर खुद को इम्प्रूव करना या फिर खुद को स्किन केयर करना अपना, ये सब कोई हिजड़ा वाला चीज़ होता है या फिर ये छक्कों वाली बात है, ठीक है। तो ये हमारे परदादा पूर्वज बहुत लोग करते आ रहे हैं बहुत पहले से। एंड ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। मैं बस यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए खड़ा हूँ। मैंने इतनी अच्छी बात की क्लीन शेव के बारे में, अब मैं कुछ डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ उसके बारे में, तो उसे भी कान खोल के सुन लो। सबसे पहला डिसएडवांटेज है ना कि अगर तुम क्लीन शेव रखते हो तो तुम बार बार खुद को जज करने लगोगे। अनटिल एंड अनलेस तुम एक ऐसे 100 में से एक इंसान हो जो कि कभी खुद को जज नहीं करता है, लेकिन 99% लोग खुद को जज कर लेते हैं किसी ना किसी मोमेंट पे। एंड जब तुम अपने सच्चे किसी इंसान को देखोगे एक अच्छी बियर्ड को फ्लॉन्ट करते हुए, तब तुम्हारे मन में पक्का ख्याल आने वाला है कि यार मैं भी ट्राई करता हूँ एक बार बियर्ड उगा के। फिर तुम वापस से उसी घटिया से बियर्ड को उगा लोगे एंड उसके साथ घूमते रहोगे एंड वापस से तुम्हारा फेशियल कॉन्ट्रास्ट, तुम्हारा फेशियल हार्मनी ख़राब हो जाएगा। एंड इस चीज़ को हमें चेंज करना है। इसके लिए सबसे बढ़िया ये रहने वाला है कि तुम इनसिक्योर मत हो। लेकिन स्टिल इसे मैं डिसएडवांटेज में काउंट कर रहा हूँ क्योंकि हो तो क्लीन शेव करने का जैसा रहा है ना। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट जजमेंट बाय सोसाइटी, ठीक है। लोग तुम्हें बार बार जज करेंगे ही, ठीक है, अगर तुम क्लीन शेव रखते हो। आज के समय में लगभग 70% ऑफ लोग तुम्हें जज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं 10th के बाद +2 में आया था, ठीक है, तो मैंने 10th से ही लगभग क्लीन शेव रखना स्टार्ट किया क्योंकि 10th में मेरी घटिया से बियर्ड आने लगी। मुझे ये बात पता चल गई तो मैंने क्लीन शेव रखना चालू किया। 10th में मेरे को स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने जज किया एंड जब मैं +2 में अपने कॉलेज में आया तो मैंने सोचा कि यार चलो कम से कम मैं यहाँ पर भी क्लीन शेव रखता हूँ एंड स्टार्टिंग से रखता हूँ। मैंने स्टार्टिंग से वहाँ पे क्लीन शेव रखा एंड मेजरली लोगों ने मुझे कभी जज नहीं किया। हाँ, स्टिल 2 या 3 बंदे ने मुझे कह दिया, पूछ लिया कि भाई तू रखता क्यों नहीं है, तो मैंने उन्हें एक बार में बता दिया कि यार अच्छे से नहीं आते हैं एंड वो भी मान जाते हैं। तो मेजॉरिटी लोग मान जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से 1-2 बंदे ऐसे निकल जाते हैं जो कि कभी कभी कह देते हैं यार तेरी तो बियर्ड भी नहीं आती।
मतलब ऐसे ही मजाक में, हंसी मजाक में, लेकिन फिर भी मैं उस बात से बुरा भी मान सकता हूँ, खुश भी हो सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, लोग जज करते हैं, सोसाइटी ऐसे ही होती है। एंड तुम अपने सोल को सेटिस्फाई करो, सोसाइटी को भेजो भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हें खुद में अच्छा दिखना है। एंड तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है, तुमसे अच्छे से कोई और चूज़ नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं अभी तुम्हें यहाँ पे कोई चीज़ बता रहा हूँ तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ एंड तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम ये करो ही करो, मैंने ट्राई करने के लिए कहा। सो यस, यही मेरा पॉइंट है आखिरी।